सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन इन अदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें एक्सियम प्रो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं और ये ट्यूटोरियल बहुत टू द पॉइंट होगा। इसकी 3 एपिसोड्स होंगी। पहले एपिसोड्स में मैं तुम्हें डिस्कवर टैब और पल्स और ट्रैकर के बारे में बताऊंगा और इसके जो बाकी फीचर्स हैं वो मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो मेक श्योर तुम तीनों वीडियोस मेरी देखो और उसके बाद अपनी राय दो। और जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट सेक्शन में करो, क्योंकि मेरे साथ जो मेरी ऑडियंस है फ़ॉरेन, वो इससे बहुत फ़ायदा उठा रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पाकिस्तानी भाई और जो मेरे इंडियन भाई हैं या बांग्लादेशी या नेपाली जो भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक शॉर्ट टाइम पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ और टू द पॉइंट हो, और उसमें जो मेरे फ़िल्टर्स हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो शेयर करूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एक्सियम प्रो और एक्सियम प्रो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुनो, अगर तुम मेरे लिंक से जाते हो तो तुम्हें 30% फीस रिबेट मिलेगा। और इसके अलावा अगर तुम इंटरनेट पे जाके सिर्फ ये सर्च करते हो एक्सियम टॉट ट्रेड, तो तुम्हें 30% फीस अपनी जो रिबेट तुम्हें मिल रहा है ये तुम्हें पूरी की पूरी देनी पड़ेगी। उसके बाद मुझे मत कहना कि तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा अगर तुम्हारे पास कैपिटल थोड़ा है। और दूसरी चीज़, मैं तुम्हारे साथ फेयर गेम करूँगा। इसमें एक और चीज़ है कि अगर तुम्हारे पास कोई साइड इनकम नहीं है तो इसमें मत जाओ मीम कॉइन्स के अंदर। सोलाना के मीम कॉइन्स बेसिकली गैम्बलिंग है और अगर तुम इसमें रिस्क ले सकते हो तो लो। तो तीसरी चीज़, जो भी रिस्क ले रहे हो उसमें मुझे ब्लेम मत करना है। और क्योंकि मेरे पास और बहुत साइड इनकम बिजनेस हैं, तुम लोग मेरी जो इंग्लिश ऑडियंस है वो बेहतर जानती है या तुम लोग भी जानते हो। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम दिस। बट अगर तुम रिस्क ले सकते हो तो ज़रूर लो। और ये अभी टाइम है रिस्क लेने का और पैसे अच्छे कमाने का, लेकिन एंड पे सिर्फ चॉइस तुम लोगों की अपनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक्सियम प्रो में जब तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे लॉगिन कर लोगे, तुम यहाँ पे अपने पास सोलाना डिपॉजिट करवाओगे। ठीक है, राइट नाउ मेरा ये डेमो अकाउंट है तो इसमें मेरे पास ऑलरेडी $41 पड़े हुए हैं। तो ये भी मैं गिव अवे कर दूंगा सून, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं है। तो तो डेस्क स्क्रीनर और ट्रेंडिंग तुम्हारे पास 2 टैब्स आ जाएंगी। अब इनका मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चक्कर है। ये होती हैं बेसिकली स्विंग ट्रेड्स करने के लिए, या वो कॉइन जिसको तुम ट्रेडिंग में देख सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें डिफरेंट किस्म के कॉइन्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मेरे कुछ फ़िल्टर्स हैं जो कि मैं यूज़ करूँ। उसमें क्या होगा कि तुम्हें कॉइन्स कम आएंगे। तो जल्दी से इसे कॉपी कर लो। रेडियम, नेक्सपेड, अच्छा रेडियम, पंप और मून शॉट, ये 3 प्रोटोकॉल्स होते हैं सोलाना के अंदर जहाँ से कॉइन आपके पास आते हैं। कॉइन पंप फन पे लॉन्च होता है, देन इट गोज टू रेडियम और मून शॉट भी अच्छा है, ये अपना डेक्स क्लीनर वालों का है। डेक्स पेड का मतलब है कि इन्होंने अपने डेक्सिस को पेड किया हुआ है। वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली मेरा वॉल्यूम 1 मिलियन है और 3 मिलियन मार्केट कैप है, और क्योंकि मैं ज़्यादातर वॉल्यूम पे ट्रेड करता हूँ। अब तुम जब 5 मिनट्स पर लगाओगे तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा होगा, तुम्हें 24 आवर्स में आ जाना है और इसका वॉल्यूम तुमने इंक्रीज़ कर देना है। ठीक है, अब इससे तुम्हें 2 फ़ायदे होंगे। तुम यहाँ से कॉइन का मोमेंटम पकड़ सकते हो कि जो ही ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो तुम यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। राइट नाउ कॉइन एक अच्छी पोजीशन में है। अब तुम कैसे ले सकते हो ट्रेड, मैं तुम्हें करके भी दिखा देता हूँ। जो लॉन्गर टाइम फ्रेम के कॉइन्स होते हैं तुम उसमें 1 मिनट चार्ट यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये छोटे टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, और जिस तरह तुम्हारी सोच कहती है तुम उस तरह करो। और इसमें कोई स्ट्रेटजी नहीं है, सारी गेम इसमें वॉल्यूम की होती है। और जितना ज़्यादा सेलिंग का वॉल्यूम या बाय का वॉल्यूम होगा तुम ट्रेड ले सकते हो। अब फॉर एग्जांपल इधर से प्राइस अगर रिवर्स बैक करती है, ये नीचे पर सपोर्ट से प्राइस रिवर्स बैक करती है, आई एम गोइंग टू टेक अ ट्रेड हेयर और मैं इसको एटलीस्ट 462 मिलियन पे बेच दूंगा। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजीज़ हैं। अब तुम देख लो कि प्राइसेस जो है वो रिजेक्ट भी हो रही हैं और प्राइसेस जो हैं वो अपना क्योंकि अप भी होंगी, क्योंकि ये एट द एंड ये सारी ट्रेंड के ऊपर है। और मीम कॉइन का ट्रेंड बेसिकली चलता ही अगर तुम दिखाऊँ मैं तुम्हें मिसाल के तौर पे, लेट मी स्विच टू 1 डे। जस्ट वेट 1 आवर। या तुम देख सकते हो कि मीम कॉइन का जो ट्रेंड है वो स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा चलता है, उसके बाद कॉइन्स आके मोस्टली डेड हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ मैकडी और RSI 14, ये दोनों डिफ़ॉल्ट पे हैं। तो अगर ओवरली ट्रेंड देखें तो ये अभी
अपसाइड का मोमेंटम शो करवा रहा है, तो इसको अगर मैं 15 मिनट्स पे देखता हूँ तो भी ये अपसाइड का मोमेंटम शो करवा रहा है, विच मीन्स कि ये ब्रेकआउट कर सकता है, हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो इस तरह तुम अगर ट्रेड करोगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, और इस तरफ आ जाओगे तुम्हारे पास ऑप्शंस आएंगी स्लिपेज की और उस तरह की चीज़ों की। ये मेरे कुछ सेटिंग्स हैं, तुम यहाँ से इसको कॉपी कर लो, और ये सेल सेटिंग की है, और ये भी सेम वही है। मैं ज़्यादातर इसका छेड़ा-छाड़ी नहीं करता क्योंकि मेरी ट्रेड्स बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, तो इसलिए मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तुम्हारे पास अगर कैपिटल कम है तो तुम यहाँ पे प्रायोरिटी फ़ीस को और कम कर सकते हो या स्लिपेज को और कम कर सकते हो, अप टू यू। एट द एंड ये तुम्हारे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। असल में मुझे आज थोड़ा सा बुखार भी है, तो मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अलावा तुम देख सकते हो कि अभी मेरे फ़िल्टर्स और इसमें जो डेव होल्डिंग्स हैं वो सारी हैं। अगर तुम इस पर क्लिक कर सकते, अगर हम करते हैं तो देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये वही सिचुएशन बन रही है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट आया, उसके बाद ट्रेंड चला, तो आई गेस कि साइड वे चलेगी मार्केट और उसके बाद ट्रेंड पकड़ेगा नया। तो हम इसको फटाफट बंद करते हैं और अब चलते हैं पल्स सेक्शन में। पल्स सेक्शन में तुम्हारे पास ऑप्शंस होती हैं डिफरेंट, जैसे कि तुम्हें बुलेट्स देखते हो और उसमें डिफरेंट तुम्हारे पास ऑप्शंस आ रही होती हैं। एक तरफ लेफ्ट साइड पे बिल्कुल न्यू पेज आ रहे हैं और ये हर सेकंड अपडेट होते हैं। अगर तुम ये फ़िल्टर्स यूज़ करोगे तो तुम्हारे पास चांसेस बहुत अच्छे हैं कि तुम अच्छे कॉइन्स को पकड़ सकते हो। एज मिनट 3 से 25 मिनट, पंप AWM और पंप डॉट फन, डेव होल्डिंग 16%, इनसाइडर 25%, होल्डर 7 और प्रो ट्रेडर 2। प्रो ट्रेडर 2 इसलिए है कि स्टार्टिंग में ट्रेडर्स आके कॉइन को पकड़ लेते हैं और जिस वजह से कॉइन थोड़ा सा पंप करता है और तुम्हें उनसे एग्जिट फास्ट करना पड़ेगा। 7000 वॉल्यूम और 5000 मार्केट कैप, ये तुम्हें बता सकते हैं कि कॉइन अच्छा है कि नहीं, और एटलीस्ट वन सोशल भी तुम्हारे पास ऑप्शन अच्छा है। अब इसमें मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि जैसे कि इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब है कि ये कॉइन लिजिट है, और इसको मैं 1 सेकंड पे कर लेता हूँ तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, हमें इनसे पहले एंट्री लेनी है और हमें इनसे पहले एग्जिट करना है, वरना ये तुम पे एग्जिट कर देंगे और तुम्हें लिक्विडेट कर देंगे। बेसिकली ये PvP होता है, प्लेयर वर्सेस प्लेयर। तुम्हें अपने पैसों की लालच होगा, उसे अपने पैसों का लालच होगा, और जिसके पैसे पहले डबल होंगे वो उतनी जल्दी एग्जिट करेगा। तो तुम्हें मेक श्योर ये करना है कि तुम अपनी एंट्री जो बना रहे हो वो बहुत अच्छी बनाओ। जैसा कि अभी जैसे ये ट्रेडर है, इसका नाम है इसका नाम है एलन, और ये ट्विटर पे बहुत फेमस है। तो इसका जो वॉलेट है ALF4N है, और ये वाले भाई भी हमारे जो हैं वो हमारे इस अल्फ़ा ग्रुप के अंदर हैं, और इसका नाम है QDGen। अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये सारे वॉलेट्स कहाँ से मिलते हैं। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये सारे वॉलेट तुम्हें कॉल स्कैन पे मिल जाएंगे और तुम वहाँ से ऐड कर सकते हो। कॉइन अच्छा है, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आई गेस इसकी प्राइस एटलीस्ट 30, 20, 40 के तक भी जा सकती है। तो तुम इसमें पैसा लगा सकते हो। देखो, अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। अभी हम बैठे हैं तो इसी में फ़र्ज़ करो कि अगर तुमने कॉइन की एंट्री यहाँ पे या यहाँ पे ली या यहाँ पे ली, तो तुम्हें अगर 20K पे तुम्हारा कॉइन रहता है, 25K पे एटलीस्ट, तो तुम्हारा यही $40 120, 124, 125 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉइन का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए इन कॉइन्स में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि जिसका वॉलेट बड़ा है वो इसका इनमें नहीं करता। हाँ, जिसका वॉलेट में $5-6 हज़ार का कैपिटल है वो इसमें रिस्क लेता है, क्योंकि मोस्टली कॉइन का पोर्शन उसी के पास होता है। नेक्स्ट, फाइनल स्ट्रेच, इसमें जो तुम्हारे पास अच्छे कॉइन्स हैं उसके फ़िल्टर ये हैं। 40, 35% डेव होल्डिंग, इनसाइडर 30%, बंडल 30%, मैट्रिक 15,000 मार्केट कैप जो, ठीक है। और मैट्रिक्स में सिर्फ मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ कि इसमें मुझे कौन से कॉइन्स चाहिए। अब जैसे कि इसमें मैंने एक ही कॉइन देख लिया है, असाई नाम है इसका, और ये बंडल है। अब बंडल कॉइन क्या होते हैं कि देखो, जिसका प्राइस चार्ट ऐसे होता है, ये एकदम तुम्हें देखने में लगते हैं कि ये भाई ऊपर जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं होता, उसकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा कट जाती है। तो तुम्हें इनसे बचना है। तो लेट्स सी, हम कोई और अच्छा कॉइन देख लेते हैं, क्या पता हमारे कोई अच्छा कॉइन मिल ही जाए। ये भी बंडल है, ठीक है, तुम्हें इससे भी बचना है। जिसकी पहली भी की बहुत बड़ी होगी तो वो बंडल कॉइन है, तुम समझ जाओगे। तुम देख लो, ये बड़ी भी, हमें इससे बचना है। तो राइट नाउ मोस्टली कॉइन आज बंडल ही है, तो हम इसमें से कोई ट्रेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है माइग्रेटेड सेक्शन। यहाँ से कॉइन जो हैं वो अपना रेडियम पे जाते हैं, और मैं गलत कर गया। फाइनल स्ट्रेच में रेडियम पे जाते हैं पंप डॉट फन से, ठीक है,
और यहाँ पे रेडियम और उससे प्रोटोकॉल से ऊपर होता है, मतलब यहाँ पे इस कॉइन का पोटेंशियल है कि भाई आगे ये एक्सचेंज के ऊपर जाए या ना जाए वो उसकी मर्ज़ी है। 90K के बाद आपकी मार्केट के पास ऑप्शन होता है कि वो 1 मिलियन तक भी जा सकती है। तो इसके लिए मैं 35 और 15% बंडल और प्रो ट्रेडर्स 40, 35 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इनसाइडर है और इसका CA कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस इन पंप और 80,000 मार्केट कैप है। और इसमें से अब हम थोड़े बहुत देख लेते हैं। जैसा कि मेरे दिमाग में अभी जो चीज़ कह रही है वॉल्यूम, हम इसमें वॉल्यूम को देखेंगे कि भाई किसका मार्केट कैप कम है और उसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब जैसे ये ब्रूनो, अब मुझे देखना है कि भाई ऑलरेडी पंप कर चुका है कि नहीं। अब मैं इसको करूँगा 30 सेकंड के टाइम फ्रेम में ताकि मैं देख सकूँ। तो ये भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है तो, लेकिन इसके चांसेस बन सकते हैं कि ऊपर जाने को, लेकिन एट द एंड हमने ट्रेंड मिस कर दिया है। ये कॉइन है, हम इसका ट्रेंड पकड़ सकते हैं बट एट द एंड इसका भी हमने ट्रेंड मिस कर दिया है। बट ये अच्छा कॉइन है, हम इसको बाय कर सकते हैं, गुड बाय है। अच्छा, इस तरह ही तुम अगर इसके नीचे जाओगे तुम्हें और भी कॉइन्स मिल जाएंगे। जब तुम इसके साथ खेलोगे, उनका ट्विटर वगैरह वेबसाइट्स वगैरह चेक करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अब ये तुम्हारे पास 18% है डेव सोल्ड और स्नाइपर्स, और ये तुम्हारे पास ऑप्शन होता है अपना इंसाइडर होल्डिंग का, और ये आपके पास ऑप्शन होता है बंडल का, और ये होता है पेड का। अब जिसके पास बंडल 0% है इसका मतलब है कॉइन बंडल नहीं है, लेकिन मोस्टली कॉइन इसके ऊपर भी होके भी बंडल होते हैं, जिसमें मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रैकर्स और जो उसका फ्यूचर ट्रेडिंग है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे लिंक से अगर तुम डिपॉजिट करते हो कोई भी सुनाना, लाइक तुम 1 सुनाना, 5 सुनाना, 6 सुनाना, जितने भी तुम करना चाहते हो करो, लेकिन मैं तुम्हें ये कहूँगा कि मतलब थोड़े से खेलो, ज़्यादा डिपॉजिट मत करो, क्योंकि एट द एंड मुझे पता है कि इंडिया में और पाकिस्तान में और इधर हम बहुत मुश्किलों से पैसा इकट्ठे करते हैं और लोग साइड जॉब भी करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि लोगों के पैसे डूबें। तो दैट्स वाई आपने रिस्क लेना है तो थोड़े पैसे तो लो, और अगर तुमने कुछ सीखना है तो इस न्यू पेज में ट्रेडिंग करो, और सबसे पहले तुम माइग्रेटेड में करो, फिर तुम इसमें करो, और उसके बाद न्यू पेज में। और न्यू पेज में सिर्फ वो बंदा है जिसका एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का है। अदरवाइज़ तुम माइग्रेटेड और फाइनल स्ट्रेच में करो और मेरा लिंक यूज़ करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। थैंक यू।